कह लीजिए उसको कि दोज हु वांट सिल्की हेयर्स, अब उनकी जाहिर सी बात है कि प्रेफरेंस उस हिसाब से, उनकी इंपॉर्टेंस की ड्राइवर्स उनके कुछ और है, तो उस सेगमेंट को एड्रेस करने के लिए मेरी कम्युनिकेशन भी कुछ और होगी, मेरी प्रोडक्ट भी कुछ और होगी, राइट? इस कैटेगरी में भी मैं अगर नया दूध लॉन्च करने वाला हूँ तो मैं क्या कहूँगा कि यार मुझे वो बताओ कैटेगरी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, व्हाट मैटर्स। मैं कहूँगा दिस मैटर्स, ये ना होना चाहिए भैया, बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। पैकेजिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जर्म फ्री पक्का पक्का इम्पोर्टेंट है, फ्रेश होना, अगर तुम यूएसटी में फ्रेश ले आओ ना, एंड इट एक्चुअली हैपेंड, डे फ्रेश पैस्चराइज लाया, उसने लोगों को कहा कि भाई ये मैं ये यूएसटी नहीं करता, मैं लाता हूँ बस पैक करता हूँ, दे दो 3 दिन लाइफ है वरना खराब, एंड एक्चुअली वर्क। यूएसटी भी कर रहे हैं, पैस्चराइज जो है वो उसका हीट, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, यूएसटी का ट्रीटमेंट अलग होता है। तो एनीवेज, तो आपकी इस चीज़ की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि आपकी कौन से डायमेंशंस किस चीज़ से निकलेगा। इस मोटिवेटर के लिए मैंने आपको ये समझा दिया कि जैकार्ड एनालिसिस एट द बैक, की ड्राइवर एनालिसिस के और भी तरीके हैं, रिग्रेशन एनालिसिस भी यूज हो रहा होता है, ठीक है? पुराने ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कर रहे थे तो हम लोग ये चार्ट्स बहुत कम, क्योंकि क्लाइंट को चार्ट समझाना इससे बहुत मुश्किल होता है और समझ में न्यू क्लाइंट को तो बिल्कुल समझ नहीं आता, जो एस्टैब्लिश होते हैं उनको भी समझ आ जाती है। तो उसके लिए इजी ये रहता था कि हम लोग उनको नॉर्मलाइज दिखाते, नॉर्मलाइज में उनको बता देते थे कि यहाँ पे ग्रीन और रेड का जो हम लोग कॉम्बिनेशन कर देते हैं। नॉर्मलाइज स्कोर से कैटेगरी इंपॉर्टेंस की ड्राइवर्स नहीं निकलते, वो हम लोग जो है ना अलग से की ड्राइवर की ड्राइवर्स के लिए आप ईदर यू विल डू रिग्रेशन एनालिसिस, की ड्राइवर एनालिसिस के लिए आप सबसे बेहतरीन ब्रांड है, एक जुमला है, आपने उसको डिपेंडेंट वेरिएबल रखा for those who have done their BBAs and have done regression analysis, so they would know कि आपने सबसे बेहतरीन ब्रांड है को डिपेंडेंट वेरिएबल रखा और बाकी तमाम एट्रीब्यूट्स जितने बाकी ये सारे उन सबको आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल रख दिया। जब रन किया तो आपको रिग्रेशन स्कोर्स मिले। ये सब करते क्यों हैं? करते इसलिए कि डिराइव्ड इम्पोर्टेंस और स्टेटेड इम्पोर्टेंस में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? स्टेटेड इम्पोर्टेंस में लोग फेस सेविंग और दिस दैट या कैजुअल रिस्पॉन्सेज, फॉर एग्जांपल ये इम्पोर्टेंट है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, हाँ ये इम्पोर्टेंट, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, हाँ ये सब। अबे भाई जब सब इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए तो प्रेफरेंस मैं किस पे काम करूँ? तुमने तो 30 के 30 के लिए कह दिया इम्पोर्टेंट। तो मैं क्या कहता हूँ, से जैकार्ड एनालिसिस क्या करता है, वो कहता है कि यार वो एट्रीब्यूट्स जो रिस्पोंडेंट ने अपने मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड के साथ एसोसिएट किए वो सबसे हायर स्कोर देंगे। क्या कह रहा हूँ मैं? वो एट्रीब्यूट्स जो उसने सबसे मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड के साथ एसोसिएट किए रिस्पोंडेंट ने, वो सबसे ज्यादा, ये इसकी डिराइव्ड इंपॉर्टेंस, उसने कहा नहीं है मुंह से कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि उसने इन एट्रीब्यूट्स को अपने मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड से एसोसिएट किया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी डिराइव्ड इंपॉर्टेंस है। सेम वे रिग्रेशन में सबसे अच्छा ब्रांड है, डिपेंडेंट वेरिएबल किया और बाकी तमाम एट्रीब्यूट्स को मैंने इंडिपेंडेंट, तो सबसे अच्छा ब्रांड। रिग्रेशन कैसे काम करती है? डू यू गाइस नो दैट? थोड़ा सा बताइए। जैसे हमें ना एक पॉइंट चाहिए होता है, से एक डिपेंडेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डिपेंडेंट कर रहे हैं, जिससे एग्जांपल के अगर हम कर देते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को डिपेंडेंट करना है फॉर एग्जांपल, और कंज्यूमर बिहेवियर इन एट्रीब्यूट्स पे रिएक्ट करता है, तो हम इनमें से कुछ एट्रीब्यूट्स लेके उनको इंडिपेंडेंट कर दें, कंज्यूमर बिहेवियर डिपेंडेंट होगा। उसके बाद उस पर कैसे बिहेव कर रहे हैं देखेंगे। अब अगर हम ब्रांड्स पे रख रहे हैं कि ब्रांड्स के एट्रीब्यूट के हिसाब से, तो जो सबसे क्लोज वैल्यू होती है वो वाली क्लोज वैल्यू कैसे निकलती, सवाल यही है। एक तो होता है रिग्रेशन करता है कि भाई देखिए मैं एक नहीं, नंबर्स पे जाने से पहले देखो किसी भी एनालिसिस की जब तक आपको बेसिक तरीका वारदात नहीं समझ आएगा ना, जैसे मैंने जैकार्ड का बेसिक तरीका वारदात बता दिया आपको, वो एसोसिएशंस जो उसने अपने की ब्रांड, अपने मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड के साथ की, सबसे इंपॉर्टेंट है। हर आदमी की मैं वो स्कोर्स गिन लूं जो उसने अपने मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड को दिए,
तो मुझे पता चल जाएगा कि वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी सबसे हायर एसोसिएशन थी मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड्स के साथ। क्यूमुलेटिव स्कोर मुझे बता देगा जैकार्ड की इंपॉर्टेंस क्या है। रिग्रेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ एक खाका जहन में बैठा लो, इट्स अ पैटर्न रिकग्निशन। रिग्रेशन एनालिसिस इज अ पैटर्न रिकग्निशन, समझिएगा। मैं डिपेंडेंट वेरिएबल हूं, ठीक है, आप सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ओके। ये सीईओ बन जाती हैं, ये सीईओ बन जाते हैं, ये सीईओ बन जाते हैं, ये रिसर्च छोड़ देते हैं, ये रिसर्च करती रहती हैं लेकिन डायरेक्टर हैं किसी एमएनसी कंपनी में, ये भी रिसर्च छोड़ देते हैं, यूएस जाके पेट्रोल पंप पे नौकरी कर लेते हैं, ऐसी ये शादी करके घर पे रोटी पकाने लग गई, ठीक है। नाउ इस डिपेंडेंट वेरिएबल के ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बिहेवियर है ये बताएगा कि किसका कोरिलेशन, किसका तरीका साथ चलने का, किसका पैटर्न इसके साथ सबसे क्लोजली मैच कर रहा है। सो दोज हु बिकम सीईओज आर बेसिकली very much dependent. मेरी डिपेंडेंसी इन तीन के ऊपर ज्यादा, बहुत ज्यादा है। वो जो रिसर्च में रहे लेकिन कहीं और चले गए उनकी मॉडरेट है, जिन्होंने रिसर्च ही छोड़ दी उनका पैटर्न, मेरा पैटर्न बिल्कुल अलग हो गया, Negative correlation. ठीक है। सो इफ आई ड्रॉ अ लाइन and then I draw many lines, so the line which is moving very close to the dependent line will have the highest impact on, अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे कोई मैप भी होता था ना जिसमें डॉट्स होते थे, we have to align the line जिस पे सबसे ज्यादा पॉइंट्स टच कर रहे होते हैं। Scatter plot. स्कैटर प्लॉट हाँ, scatter plot। बचपन में किया था, मुझे नहीं याद। स्टैट्स की जब पहली क्लास होती थी ना तो उसमें ये किया था, स्कैटर प्लॉट बनाना। एनीवेज एग्जांपल देते हैं। हमारी जो इन्फ्लेशन है वो डिपेंडेंट है, अभी समझ आ जाएगी कट से। इन्फ्लेशन जो है हमारे यहाँ महंगाई हो रही है वो डिपेंडेंट है। व्हाट आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स? महंगाई is dependent Interest और rate. independent variable आपका हो जाएगा डॉलर रेट हो गया। Anything that is not fixed. Interest rate, monetary policy, Gold, गोल्ड प्राइस, purchasing power। Economy health. Purchasing power तो dependent होगी ना। वही कह रहा हूँ, परचेजिंग पावर। आउटपुट है ना सर। Any तो factor. इससे affect हो रहा है ना inflation rates। इन्फ्लेशन से इफेक्ट हो रही है, फिर वो वो इन्फ्लेट परचेजिंग पावर उससे नीचे हाँ। कि इन्फ्लेशन क्या कर रही है Cause and eventually, effect relationship. ठीक है, इवेंचुअली वो तो वो उस ना आपने ये सारे जो बताए इसमें आर यू श्योर कि सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं? सारे independent variable no. आपने मुझे इतनी सारी चीजें बताई, गोल्ड प्राइसेस बोला, डॉलर रेट बोला, मॉनेटरी पॉलिसी बोला, फलाना बोला। अब मॉनेटरी पॉलिसी को मैं क्वांटिफाई कर सकता हूँ, सर इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, Interest rate। ठीक है, फ्यूल प्राइसेस, ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड बैलेंस जो आपका है वो, ठीक है। अभी आई एम नॉट श्योर कि ये सारे इस डिपेंडेंट, इस महंगाई की वजह ये सारे हैं या इनमें से कुछ है या इनमें से कोई नहीं है। सो व्हाट आई विल डू, मैं एक रिग्रेशन एनालिसिस करूंगा। रिग्रेशन एनालिसिस ये बताएगा कि जी आपकी इन्फ्लेशन इज गोइंग दिस डायरेक्शन, नीचे जो वेरिएबल्स हैं उनको भी मैं उसी ग्राफ पे प्लॉट कर दूंगा। सिंपलेस्ट मैं समझा रहा हूँ, उनको भी इसी ग्राफ पे मैं प्लॉट कर दूंगा। तो जिसका पैटर्न यूं होगा इसका मतलब इसकी डिपेंडेंस, इनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज नेगेटिव कोरिलेशंस कि जब ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग। ये यूं जा रहा है और एक बिल्कुल सीधा जा रहा है, वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी इससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब ये नीचे जा रहा है ये ऊपर गया, ये नीचे जा रहा है ये भी नीचे आ गया, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। So this is positive correlation. दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन।
No. नहीं, one variable is directly proportional. Directly proportional is Other positive variable- correlation. Negative Indirect. is negative correlation. So वही मैं दोनों एग्जांपल दे रहा हूँ. I wish ये है ना. I don't know कि ये होगा या नहीं होगा, but correlation आपको कभी भी किसी ने कान पकड़ो. अच्छा चलो. You'll have to really make up here. You have missed a lot. The last 2 classes and now 1 hour So today. इस weekend के ऊपर plan हाँ, इंशाल्लाह. please वीडियोस ले लो उससे और प्लीज पूरा कर लो. आप लोगों ने बहुत दफा पढ़ी होगी रिग्रेशन एनालिसिस. ठीक है, डराने के लिए सबसे पहली चीज जो बीबीए में आप लोगों को पढ़ाते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस करके लाने प्रोजेक्ट में देना है. सब जाते हैं धड़ाधड़. बेसिक है क्या, काम क्या हो क्या रहा है, वो काम कर क्या रहा है, ये आज तक इस एंगल से कभी भी आप लोगों ने ना सोचा होगा ना पढ़ा होगा. अगर इस टूल की यूटिलिटी समझ आ जाए, you can do wonders with the data just using regression analysis. क्या से मैं जो भी बात कह रहा था कि जी this is my महंगाई, ठीक है, ये महंगाई का पैटर्न है. This is if this is inflation, और एक पैटर्न आपको दिखता है this is US डॉलर, ठीक है. एक पैटर्न आपको दिखता है ट्रेड बैलेंस, फॉर एग्जांपल बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको दिख रहा है कुछ इस तरह से. एक आपको पैटर्न दिख रहा है another से इंटरनेशनल मार्केट की फ्यूल प्राइसेस. आई एम जस्ट मेकिंग इट अप. आई नो कि